Hello bachcho, let's see this question. The question says that ABCD is a parallelogram. X and Y are the midpoints of BC and CD respectively. Prove that area of triangle AXY is equal to 3 by 8 area of parallelogram ABCD. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डायगोनल of a parallelogram divide the parallelogram into two triangles of equal एरिया। सो बच्चों आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड होता है और वो जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। सो नाउ सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है बच्चों वो है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divide it into two triangles of equal area। सो बच्चों यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक मीडियन होता है तो मीडियन दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। सो नाउ बच्चों अब हम लोग अपना फिगर बनाते हैं कुछ ऐसा कि ये अपने पास ए बी सी डी अपना एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। सो नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि x अपना मिड पॉइंट है BC पे, y अपना मिड पॉइंट है CD पे। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि A से x, x से y और A से y ज्वाइन करेंगे। देन बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे कि A टू C हम लोग ज्वाइन करेंगे। देन बच्चों फिर हम लोग B टू D ज्वाइन करेंगे। देन वी कैन राइट गिवन A B C D is a parallelogram in which y and x are the midpoints of side DC and BC respectively। सो बच्चों अपने को क्वेश्चन में दिया था कि x और y मिड पॉइंट है, x मिड पॉइंट है BC का और y मिड पॉइंट है DC का। सो नाउ वी कैन राइट कंस्ट्रक्शन as join AC BD and
AX, XY and AY. So now we can write to prove as area of triangle AXY is equal to 3/8 area of parallelogram ABCD. So now we can write proof. So now बच्चों we can write कि in triangle CDX median XY divides the triangle CDX into two parts of equal area. So we can write therefore area of triangle CYX is equal to half of area of triangle CDX. ये बना बच्चों पहला इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि CDX ट्रायंगल में XY अपना मीडियन है। सो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल CYX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DYX होगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CYX इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDX। ये बना अपना पहला इक्वेशन। सो नाउ वी कैन राइट इन ट्रायंगल CBD मीडियन DX divides the triangle CBD into two parts of equal area. सो बच्चों CBD ट्रायंगल में DX अपना मीडियन की तरह बिहेव कर रहा है और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDX इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। ये बना बच्चों अपने पास सेकंड इक्वेशन। सो नाउ वी कैन से दैट सिंस diagonal BD divides the parallelogram ABCD into two parts of equal area. So we can write बच्चों therefore area of triangle CDB is equal to half of area of parallelogram ABCD
बी सी डी। ये बना अपने पास थर्ड इक्वेशन। सो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। सो बी डी अपना डायगोनल है और ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। सो नाउ वी कैन राइट since area of triangle CYX is equal to half of area of triangle CDX। ये हम लोग कैसे लिखे बच्चों, तो रीजन दे सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। So now we can write half into half, then area of triangle CDB। ये हम लोग कैसे लिखे बच्चों, तो रीजन लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। So now we can write 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 area of parallelogram ABCD। ये हम लोग कैसे लिखे बच्चों, तो रीजन लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। सो बच्चों यहां पे मैंने सेकेंड स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDX के बदले लिखा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। ये मैंने कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन 2। और बच्चों मैंने थर्ड स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB के बदले लिखा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ये मैंने कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन 3। सो नाउ बच्चों वी कैन से देयरफॉर area of triangle CYX is equal to 1 by 8 area of parallelogram ABCD। ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 4। नाउ बच्चों वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ADC since median AY divides the triangle ADC into two parts of equal area, so we can write बच्चों therefore area of triangle ADY is equal to half of area of triangle ADC। ये हो गया बच्चों अपना इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ वी कैन से since diagonal AC divides the parallelogram ABCD into two parts of equal area, so we can write therefore area of triangle ADC is equal to half of area of parallelogram ABCD। सो ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 6। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन
5 and 6 we get, सो अपने को मिला बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. So now we can write area of triangle ADY is equal to 1 by 4 area of parallelogram ABCD. ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 7. So now we can say that in triangle ABC, since median AX divides the triangle ABC into two parts of equal area, so we can write therefore area of triangle ABX is equal to half of area of triangle ABC. ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 8. सो बच्चों एबीसी ट्रायंगल में AX अपना मीडियन की तरह काम कर रहा है, तो मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. सो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX जो है वो हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का. सो नाउ वी कैन से दैट since diagonal AC divides the parallelogram ABCD into two parts of equal areas, so we can write therefore area of triangle ABC is equal to half of area of parallelogram ABCD. so ये बना बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 9. so we can say from equation 8 and 9 we get कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX is equal to 1 by 2 into 1 by 2 into area of parallelogram ABCD. Area of triangle ABX is equal to 1 by 4 area of parallelogram ABCD. सो ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 10. तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 8 और 9 से मेरे को ये पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं, और इक्वेशन 9 से जहां जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है उसके बदले हम लोग हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिख सकते हैं. सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एंड वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX इज इक्वल टू 1 by 4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. सो ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 10. So now बच्चों we can say that कि therefore अगर अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए एक्स वाई लाना है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। वो क्या है कि अगर हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी से अगर माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई एंड माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई एंड माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स। सो अगर हम लोग पैरेललोग्राम एबीसीडी में से ये तीन ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देते हैं तो अपने को एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल ए एक्स वाई का। सो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई। अगर बच्चों ए एक्स वाई का एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई, देन माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई, देन माइनस कर देते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स। सो अगर ए एक्स वाई का एरिया चाहिए तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम में से सी एक्स वाई ट्रायंगल का एरिया, ए डी वाई ट्रायंगल का एरिया और ए बी एक्स ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई मिल जाता है। सो नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस 1/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD and we can write minus 1/4 area of parallelogram ABCD। सो बच्चों ये मैंने कैसे लिखा? सो मैं यहाँ पे रीजन दे देता हूं कि मैंने यूज किया है यूजिंग इक्वेशन 4, 7 and 10। यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई के बदले 1/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई के बदले 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी लिखा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स के बदले 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी लिखा। सो नाउ अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू, एक बार मैं बच्चों फिर से पूरा लिख देता हूं इक्वेशन। अपने पास था बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम ही लिखा हुआ है, माइनस 1/8 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन माइनस 1/4 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन माइनस 1/4 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सुनाओ अब यहाँ पे बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सो अब हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। सो अपने पास इसका एलसीएम आएगा बच्चों 8, 18844 का एलसीएम आएगा अपने पास। सो जब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 into 1 आएगा 8। सो वी कैन राइट 8 into एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस 8 को 8 से डिवाइड किए 1, 1 into 1 आएगा 1। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस 4 को 8 से डिवाइड किए 2, 2 into 1 आया 2। सो वी कैन राइट 2 into एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस 4 को 8 से डिवाइड किए 2, 2 into 1 आया 2। सो 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो नाउ बच्चों 8 minus 1 7, 7 minus 2 5, 5 minus 2 3। सो वी कैन राइट 3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी डिवाइडेड बाई 8। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई। सो वी कैन राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी।
सो बच्चों यहां पे हम लोग ने फाइनली प्रूव कर दिया, सो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड कि बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY is equal to 3/8 area of parallelogram ABCD. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.